हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कंबाइन करके। ओके हम लोगों ने दो डिफरेंट लेक्चर्स में टॉपिक पढ़े। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अलग लेक्चर में पढ़ा हम लोगों ने और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अलग लेक्चर में पढ़ा। अब हम लोग इसके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके तो अब कंबाइंड न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ स्कूटर इज गोइंग ड्यू ईस्ट एट 20 मीटर पर सेकेंड। इट देन टर्न्स north and travels with the same speed. Calculate the change in velocity. अब इन तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन कर लो। कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ऐसा डिफाइन करो, देखो ये रहेगा हमारे लिए ईस्ट, ये रहेगा वेस्ट, ये रहेगा नॉर्थ और ये रहेगा साउथ। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके यानी इसका मतलब ये है कि ईस्ट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेस्ट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, नॉर्थ रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड साउथ रिप्रेजेंट्स नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हो रहा है बताएं यहाँ पे, अ स्कूटर इज गोइंग ड्यू ईस्ट एट 20 मीटर पर सेकेंड। ओके तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग पहला जो वेलोसिटी लिखेंगे वेक्टर v1 कितना लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, मैग्नीट्यूड यानी नंबर 20 और डायरेक्शन क्या है ईस्ट, ईस्ट यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन इज गिवन बाय आई कैप, है ना, प्लस आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लेना, वापस से समझाऊंगा। ओके स्कूटर इज गोइंग ड्यू ईस्ट यानी ईस्ट के तरफ, ड्यू यानी क्या होता है टूवर्ड्स, ड्यू का मतलब होता है टूवर्ड्स ईस्ट एट 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब बचा है आई कैप, जे कैप, के कैप, कौन सा लगाना है ना, प्लस या माइनस कौन सा लगाना है, तो वो है ईस्ट पे। अब ईस्ट की तरफ जा रही है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए अपन क्या लगाते हैं प्लस आई कैप। ओके इट देन टर्न्स नॉर्थ, फिर वो वहां से नॉर्थ के तरफ टर्न हुआ, यानी पहले इधर जा रहा था फिर वो नॉर्थ के तरफ टर्न हुआ, है ना, और सेम वेलोसिटी से जा रहा है। तो जो वेक्टर है v2 ये क्या लिखेंगे, सेम स्पीड है इसलिए 20। अब नॉर्थ यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ यानी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया सबको। तो v1 वेक्टर v1 कितना हो गया 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, वेक्टर v2 कितना हो गया 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री है। तुमको क्या बोला है, कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी। नाउ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वेक्टर v दैट इज इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा वेक्टर v दैट इज इक्वल टू v2 कितना है 20 जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान में रखना हमेशा। चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी v1। v2 का वैल्यू कितना है 20 जे कैप, v1 का वैल्यू माइनस 20 आई कैप। ठीक है, ये हो गया अगर सिर्फ वेक्टर पूछा तो। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या लिखेंगे फिर अपन, डेल्टा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर प्लस ये 20 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है ना, सब्ट्रैक्शन 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू cos 90, थीटा 90 डिग्री है ना यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस 400 माइनस 2 इंटू 400, 400 कितना हो गया 800 इंटू cos 90 0, ये टर्म ही खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया, डेल्टा वेक्टर डेल्टा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 800, स्क्वायर रूट ऑफ 800 यानी 400 इंटू 2,
तो फाइनली डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इज 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में दिया होता है डायरेक्शन भी, डायरेक्शन के बारे में पूछा होता है। और कैसे ऑप्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे ऑप्शंस। तो कैसे अपन ने पहचानना? अब डेल्टा, इस डायरेक्शन के वक्त सबसे पहले वेक्टर डेल्टा वी को देखो। वेक्टर डेल्टा वी, वेक्टर डेल्टा वी में जे कैप की टर्म पॉजिटिव है, आई कैप की टर्म निगेटिव है। ओके, डेल्टा, वेक्टर डेल्टा वी में जे कैप ये पॉजिटिव है और आई कैप ये निगेटिव है। ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, वो तो तुमको देख के ही समझेगा। अब जे कैप पॉजिटिव यानी वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस, आई कैप निगेटिव यानी निगेटिव वाई एक्सिस हो गया, और ये रहेगा कहीं तो यहां पे अपना जो वेक्टर रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों आ रहे हैं ना, उसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं, निगेटिव भी आ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन कौन सी थी अपनी, नॉर्थ, और ये डायरेक्शन कौन सी थी, वेस्ट, तो ये बीच में आ गया, मतलब नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। समझे, डायरेक्शन क्या आया उसका, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि जे कैप पॉजिटिव आया, जे कैप पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, आई कैप निगेटिव है मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस यानी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा। ठीक है, इमेजिन करो जे कैप निगेटिव आता था, आई कैप भी निगेटिव आता था, जे कैप भी निगेटिव, आई कैप भी निगेटिव। जे कैप निगेटिव यानी ये वाला डायरेक्शन यानी साउथ, आई कैप निगेटिव यानी कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट। तो इन दोनों के बीच में यानी इधर कहीं तो आता था, साउथ वेस्ट, है ना। मेरे हिसाब से तुम मार्जिन में लिख के रख लो। ओके, जे कैप पॉजिटिव, आई कैप पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या आता है इसका, जे कैप पॉजिटिव, आई कैप पॉजिटिव का, ये और ये, है ना, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो यानी ये नॉर्थ ईस्ट, है ना। फिर जे कैप पॉजिटिव, आई कैप निगेटिव, फिर जे कैप निगेटिव, आई कैप पॉजिटिव, फिर जे कैप निगेटिव, आई कैप निगेटिव। सबके नीचे ऐसे डायरेक्शंस लिख के रख लो। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो मुझे, है ना। ये कहां से आ रहे हैं, ये इधर देखना पड़ता है अपने को, ये वाले इक्वेशन को, जो डेल्टा, वेक्टर डेल्टा वी का आएगा इक्वेशन उसमें। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझो इस चीज को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सबसे पहले इस चीज को लिख दूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी ए इज इक्वल टू बी, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना रहता है हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। लेकिन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी क्या है, ए। समझे क्या ये स्टेप, है ना। हम लोग लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, सिर्फ इतना ही लिखा अभी अपन ने, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब ए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह भी क्या लिखेंगे अपन, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए इंटू कॉस थीटा। टेकिंग स्क्वायर भी कर लेंगे तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया,
है ना। तो क्या बन गया, 2a² cos थीटा इज इक्वल टू 2a² माइनस a² विच इज a² a² कैंसल, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos की कौन सी वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया सबको। सो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग along a circle of radius r. Object is performing uniform circular motion with uniform velocity v. क्लास 9th में तुम लोगों को सर्कुलर मोशन नाम का टॉपिक आया था, जिसमें बताया था कि वेलोसिटी जो होती है हमेशा टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है, टेंजेंशियल। ठीक है, तो सपोज यहां पे ए पे वेलोसिटी ऐसी है वेक्टर v1, बी पे वेलोसिटी ऐसी रहेगी वेक्टर v2। टेंजेंट, टेंजेंट है ना, टेंजेंट बना रहे अपन। ठीक है, क्लियर विद दिस? हाँ, कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके, अब वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड v है और वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड भी v है। द रीजन इज वेरी सिंपल, इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ वेलोसिटी v। तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, यानी हर जगह स्पीड उतनी ही रहेंगी, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ बदल क्या रहा है इनका, डायरेक्शन। डायरेक्शन इज चेंजिंग। है ना, डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, नाउ अपने को क्या निकालना है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या रहेगा यहाँ पे, वेक्टर डेल्टा v इज इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, है ना। चेंज इन डेल्टा सॉरी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वेक्टर v इज इक्वल टू v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा फिर यहाँ पे, v2² प्लस v1² माइनस 2v1 v2 cos थीटा, है ना। तो डेल्टा v कितना रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ v2 के जगह क्या डालेंगे अपन, v, v1 के जगह क्या डालेंगे, v सॉरी 2, v1 के जगह v, v2 के जगह v cos थीटा, है ना। इसको इधर लिखता हूं, देखो यहां पे अब डेल्टा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v² प्लस v² 2v² माइनस 2v² cos थीटा। तो डेल्टा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2v² कॉमन 1 माइनस cos थीटा। तो डेल्टा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2v², 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 जा 4, 4 का रूट 2, v² का रूट v साइन थीटा बाई 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं, अपन ने क्या किया, यहां से ये स्टेप निकाला, यहां से ये स्टेप निकाला बस, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले गए। ओके, ये तो हमको मालूम ही था क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने बताया है ना। अब यहां पे क्या करते, एग्जाम्पल पूछते तुमको अलग अलग। फॉर क्वार्टर सर्कल, ओके, फॉर क्वार्टर सर्कल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है सब केस में। तो क्या करो, फॉर क्वार्टर सर्कल पहले थीटा लिख लो, फिर चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, है ना। फॉर क्वार्टर सर्कल पहले थीटा निकाल लो। क्वार्टर सर्कल के लिए थीटा 90 डिग्री होता है, यहां पे थीटा 90 डाल दो, है ना। क्योंकि क्वार्टर सर्कल में क्या होगा, एंगल रहेगा यहां से लेके यहां तक, या ऐसा, है ना। तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। फॉर
हाफ सर्कल के लिए 180 रहेगा, तो उसके लिए निकाल लो। फॉर 3/4 सर्कल 270 डिग्री है ना। फॉर कंप्लीट सर्कल, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, फॉर कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री। ओके, ये सब वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं इस इक्वेशन में, और डेल्टा वी के वैल्यूज लिख के रख लेना है अपन ने, साथ ही साथ प्रॉब्लम के नीचे, है ना। तो समझ में आ जाएगा सबको, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी काफी बार एंट्रेंसेस में आ चुका है ना। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते क्या, सी कैप इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप, है ना। ये 2 यूनिट वेक्टर्स है, सॉरी सम बोला है ना, ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, क्योंकि 2 यूनिट वेक्टर्स का सम ये एक यूनिट वेक्टर ही है, यानी सी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप। ओके, तुमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी ए कैप माइनस बी कैप, ये हो गया डिफरेंस, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। समझ गए कैसे निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे जो गिवन है, फिर दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप, 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, डेफिनेशन ही है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1। पन्ने पलटाओ, पेजेस पलटाओ, उसमें लिखा हुआ है ना, अपन ने लिखा है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1। ए कैप प्लस बी कैप, उसका मैग्नीट्यूड सम, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। अब ए कैप भी तो यूनिट वेक्टर ही है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस थीटा, टेकिंग स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। ये इधर चला गया, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि कॉस की कौन सी वैल्यू -1/2, कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। फाइनल आंसर नहीं आया, अभी तो थीटा आया। अभी क्या आया, थीटा। क्या निकालना है हमको, ये। तो अब लिखेंगे वो जो निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, क्या आएगा फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस बी कैप मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर -2 ए कैप बी कैप कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखो डायरेक्ट है अपने पास में, कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट -1/2, 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो व्हाट इज ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट 3। समझ गए ये चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
फाइनली if angle between two unit vectors is 60 degree, then find the magnitude of their difference. Angle between two unit vectors, है ना, यूनिट वेक्टर्स बोला है, यानी एक यूनिट वेक्टर ए कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर बी कैप, तो इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिफरेंस? स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, ये दिया हुआ है. हमेशा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 माइनस 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 2 इंटू कॉस 60 1/2, 2 कैंसल, तो स्क्वायर रूट में बचा 2 माइनस 1, तो आंसर इज 1. तो इस केस में ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक है, एज अ होमवर्क यही प्रॉब्लम के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, सेम प्रॉब्लम, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करो, टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करो. ओके, तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट थे दिस 2 टॉपिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे डायरेक्शन, कोसाइंस एंड पोजीशन वेक्टर्स के बारे में. दैट्स इट.